के इस सफर में मैं बात करूंगी झगड़े की जड़ यानी जर जोरू और जमीन की। इसमें भी अक्सर जर और जोरू की लड़ाई घर की दहलीज भी नहीं लांघती, लेकिन जमीन की लड़ाई का अंदाजा आप और हम लगा सकते हैं, चाहे मामला सिंगूर का हो या भट्टा परसोल का। इस फेहरिस्त में एक और नाम जुड़ सकता है, भोपाल का। कैसे, जानने के लिए शुरू करते हैं ये सफर उत्तर प्रदेश के भट्टा परसोल से। भट्टा परसोल में लगी आग को आप भूले नहीं होंगे। ये वही भट्टा परसोल है जहां के भूले भाले किसानों को बहला फुसलाकर सरकार ने उनकी जमीन खरीद ली। भरोसा यह दिया गया कि जमीन पर बनने वाले औद्योगिक क्षेत्र में उनके परिवार के हर व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा। उन्हें जमीन भी मुहैया करवाई जाएगी ताकि वे अपना पुश्तैनी कारोबार यानी कि खेती जारी रख सकें। उन्हें उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने जमीनों की उचित कीमत तो दूर, इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया। चंद महीनों में ही हकीकत सामने आ गई। तब तक भट्टा परसोल की तस्वीर बदल चुकी थी। जिस जमीन पर सरकार ने उद्योग लगाकर नौकरी देने का वादा किया था, वहां ऊंची ऊंची बिल्डिंगें तन चुकी थीं। नतीजतन गुस्साए किसान सड़क पर उतर आए। अपनी जमीन वापस लेने के लिए किसानों ने आवाज उठाई। बदले में उन्हें मिली लाठियां और गोलियां। प्रदर्शनकारी किसानों की परेशानी सुनने की जगह सरकार के इशारे पर पुलिस ने उन पर जमकर लाठियां बरसाईं। अपने हक की लड़ाई में कुछ मिल पाया हो या ना मिल पाया हो, लेकिन कुछ को मिली मौत तो कुछ को मिली लाठियां, जलालत और मायूसी। भट्टा परसोल में भड़की इस आग का फायदा राजनीतिक पार्टियों ने भी जमकर उठाया। पीड़ित किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने कांग्रेस के युवराज यानी कि राहुल गांधी भी भट्टा परसोल पहुंचे। किसानों का दिल जीतने के लिए उन्हें सहानुभूति भी खूब दी। प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती भी आग बबूला हुई। मजबूर किसानों की गुहार तो उन्हें कभी नहीं सुनाई दी, लेकिन एक दिन के लिए वहां पहुंचे राहुल के बयान उनके कानों तक जरूर पहुंचे। मायावती की तरह कांग्रेस पार्टी भी ये जानती थी कि भट्टा परसोल के पीड़ित किसानों के दुख दर्द बांटना तकलीफों को कम करना नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों के लिए अपना वोट बैंक तैयार करने की कवायद भर है। यही वजह रही कि राहुल गांधी को भट्टा परसोल तक जाने से रोकने के लिए मायावती सरकार के नुमाइंदों ने भरसक कोशिश की। कैमरामैन सचिन पाटीदार के साथ तरुण गुप्ता, बंसल न्यूज, भोपाल। भट्टा परसोल जैसी ही आग भोपाल में भी भड़क जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि भट्टा परसोल में किसानों को सपना कुछ और दिखाया गया और हुआ कुछ और। लेकिन भोपाल में बहुत अच्छे उद्देश्य को लेकर भोपाल विकास प्राधिकरण ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। भोपाल विकास प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 50(2) के अंतर्गत अधिसूचना दिनांक 14 अक्टूबर 2005 को प्रकाशित की। प्राधिकरण संचालक मंडल के निर्णय क्रमांक 1093/05 दिनांक
7 नवंबर 2005 द्वारा इस भूमि पर लैंड पूलिंग पद्धति से नगर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन करने का निर्णय नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 28, सहपठित धारा 27 के अंतर्गत निजी और सरकारी जमीनों को मिलाकर लगभग 59 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर प्राधिकरण ने उपनगर का प्रस्ताव रखा ताकि भोपाल का सुनियोजित विकास हो सके, जिसकी चतुर्सीमा कुछ इस तरह से है। उत्तर दिशा में प्रस्तावित 24 मीटर चौड़ा समन्वय मार्ग, पूर्व दिशा में प्रस्तावित 60 मीटर चौड़ा मार्ग, दक्षिण दिशा में प्रस्तावित 30 मीटर चौड़ा मार्ग, पश्चिम दिशा में प्रस्तावित 24 मीटर चौड़ा मार्ग। कैमरामैन सचिन पाटीदार के साथ तरुण गुप्ता, बंसल न्यूज, भोपाल। देखा आपने भोपाल विकास प्राधिकरण की मिसरौद उपनगर योजना की इस चतुर सीमा को, जिसे सिर्फ मास्टर प्लान के नक्शे पर ही समझा जा सकता है, या फिर वो लोग समझ सकते हैं जिनको होने वाला है इस योजना से फायदा। आइए अब जानते हैं क्या उद्देश्य थे मिसरौद उपनगर योजना के। लेकिन पहले चर्चा करते हैं भोपाल की उन कॉलोनियों की जहां भूमि का मूल्य तो है 2000 रुपए स्क्वायर फीट से भी ज्यादा, लेकिन विकास के नाम पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नॉर्म्स महज एक औपचारिकता बनकर ही रह गए हैं। भोपाल की चंद कॉलोनियों को छोड़ दिया जाए तो शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जिसे आप पूरी तरह से विकसित क्षेत्र कह सकते हैं, जो कहने को तो विकसित हैं, लेकिन आधारभूत सुविधाओं के नाम पर वहां कुछ भी नहीं है। मसलन हम बात करें बावड़िया कला की, जिसे आज E8 एक्सटेंशन अरेरा कॉलोनी के नाम से पहचाना जाता है। दूसरी ओर कोलार है, जो कहने को तो उपनगर है, लेकिन यहाँ न तो ग्रीन बेल्ट का पता है और न ही यहाँ वह सुविधाएं हैं जो कि आम नगरों में रहने वाले लोगों की दरकार होती हैं। ये बात अलहदा है कि कोलार के विकास के लिए नगर पालिका बनाई गई। प्रॉपर्टी के लिहाज से ये भोपाल के महंगे हिस्सों में शुमार है। इतना ही नहीं, सीवेज की निकासी के लिए भी यहाँ माकूल इंतजामात नहीं हैं। मूलभूत सेवाओं की अगर बात की जाए तो यहाँ न कोई सरकारी अस्पताल है, न कोई फायर ब्रिगेड स्टेशन के लिए भूमि सुरक्षित की गई है। यहाँ न कोई जॉब सेंटर है और न ही बिजली के लिए कोई अलग इकाई यहाँ स्थापित की गई है। पोस्ट ऑफिस और सरकारी बैंक जिस बिल्डिंग में हैं, वो भी किराए पर ली गई हैं। इन्हीं हालातों के मद्देनजर बीडीए ने मिसरौद फेज 1, फेज 2 और फेज 3 की योजना तैयार की थी। इस योजना में निजी भूमि 56.88 हेक्टेयर और शासकीय भूमि 1.8৫ हेक्टेयर मिलाकर कुल रकबा 58.741 के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी गई। कैमरामैन सचिन पाटीदार के साथ तरुण गुप्ता, बंसल न्यूज, भोपाल। अक्टूबर 2005 यानी 6 साल पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये वो योजना थी जो भोपाल के सुनियोजित विकास के लिए तैयार की गई, लेकिन योजना शुरुआती दौर में ही अधिकारियों और बिल्डर्स की मिलीभगत से भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ती जा रही है। योजना में शामिल हुए सारे रसूखदार योजना की बेहतरी से पहले जुट गए अपने घर भरने में। उनकी बेईमानी की बेदी पर चढ़ी ये योजना अब तक शुरू होने की राह तक रही है। 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इसके शुरू होने के कोई आसार नहीं बन पाए हैं। आइए देखते हैं वर्तमान में क्या है इस महत्वाकांक्षी योजना की ताजा स्थिति। इस महत्वाकांक्षी योजना को तैयार करते समय बीडीए ये भी भूल गया कि वो किसकी कितनी जमीन अधिग्रहित कर बैठा है। प्राधिकरण ने रेलवे और अन्य विभागों की जमीन भी अधिग्रहित कर ली। इतना ही नहीं, नोटिफिकेशन के बाद कुछ जमीनों को रिलीज कर दिया गया और तो और कुछ जमीनों को योजना में सम्मिलित कर लिया गया। आइए दिखाते हैं आपको कि पिछले 6 सालों में किस तरह नियमों का मखौल उड़ाते हुए खास लोगों ने किसानों और आम जनता को भ्रमित करते हुए एक ऐसा खेल खेला जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। देखते हैं बीडीए के इस खेल को सिलसिलेवार। बीडीए ने
बगैर भौतिक सत्यापन और सीमांकन के 13 अक्टूबर 2005 में जारी अधिसूचना क्रमांक 269/02/05 प्रारूप 13 नियम 18 के तहत नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 क्रमांक 23 की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित किया, जबकि योजना के शुरुआत में ही धारा 50 के तहत नगर विकास योजना तैयार करने के पहले जमीन का सीमांकन और भौतिक सत्यापन करना जरूरी होता है, जो कि नहीं किया गया था। दूसरा नोटिफिकेशन 17 फरवरी 2006 को धारा 50(3) के तहत प्रकाशित हुआ। ठीक एक वर्ष बाद 16 फरवरी 2007 को मध्य प्रदेश ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 50(4) में धारा 50(7) का अंतिम प्रकाशन किया गया। पहले और दूसरे प्रकाशन को देखा जाए तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पूरे मामले में दूसरी लिस्ट के प्रकाशन में से 28 एकड़ जमीन, जिसे नक्शे में गुलाबी रंग से हाईलाइटेड करके दिखाया गया है, जिनके खसरा नंबर 157/164, 158-160, 167, 177/302 और 309 को योजना से अलग कर दिया गया था। ये वह जमीन है जो किसान गफलत में बिल्डर्स को बेच चुके थे।